प्रीवियस टॉपिक जो हमारा डिस्कस हुआ था, दैट वाज कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। बोलो हाँ या ना। हो गया था क्या? अब आ जाओ, आगे हो भाई। लिखिएगा, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के बाद चार्ज टू मास रेशियो निकल गया था, हाँ या ना। कौन सा रेशियो निकल गया था बोलो? चार्ज टू मास रेशियो। इसको क्या स्पेसिफिक चार्ज कह रहे थे? क्या बोलो हाँ या ना। कितना वैल्यू आया था बच्चों? 1.76 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 टू पावर ऑफ कितना कूलम, जल्दी बताओ। -19 कूलम। सॉरी, 10 टू क्या बोल रहे हो? 10 टू द पावर ऑफ 11 कूलम पर किलोग्राम्स। बोलो हाँ या ना। क्या ये डेटा आया था? सॉरी फॉर दैट। अब मैंने कहा था ये एक्सपेरिमेंट कहला रहा था कैथोड रेस, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ कौन सा रेस प्रोड्यूस हो रहा था? कहानी सुनिएगा अच्छे से। कौन सा रेस प्रोड्यूस हो रहा था? कैथोड रेस। ये कैसा चार्ज था बोलो, निगेटिवली या पॉजिटिवली? निगेटिवली चार्ज था। कैसा चार्ज था बोलो? निगेटिवली चार्ज था। ओके, दिस वाज निगेटिवली चार्ज। दिस वाज निगेटिवली चार्ज। चार्ज टू मास रेशियो का वैल्यू जो आया था 1.76 इंटू 10 पे पावर 11 कूलम पर केजी। तो ये इसका था एक्सपेरिमेंट बोलो, जे थॉमसन का। क्या एक्सपेरिमेंट था बोलो? इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को किया था। ओके, उसके बाद एक साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम होगा मिलिकन। क्या नाम होगा बोलो? और वो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसे कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? और उस एक्सपेरिमेंट की मदद से ये ई का वैल्यू निकालेंगे। ई स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकाल। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था? इट वाज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम विथ माइनस नेगेटिव साइन था। ये बात प्रूव किया मिलिकन ने। उसके बाद इसका ई बाय एम रेशियो को अगर ये रखा जाए, ये वैल्यू का केवल मैग्नीट्यूड रखा जाए, ई बाय एम में चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब उनका निगेटिव साइन को नलिफाई करेंगे। तो वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम बाय मास इज इक्वल टू कितना डेटा आ रहा है बोलो? 76 इंटू 10 पे पावर 11 कूलम पर। आया ना? अब इस डेटा को पुट करेंगे तो m का वैल्यू निकालेंगे, और m का जो डेटा आ जाएगा बच्चा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये m का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा लगभग 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31। कितना वैल्यू आ जाएगा बोलो? 9.1 इंटू 10 टू पावर ऑफ -31। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज आ गया, और ई बाय एम रेशियो आया था जे थॉमसन के उसी एक्सपेरिमेंट से, जिसको कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कह रहे थे, या फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कह रहे थे। कौन सा ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जल्दी बोलो? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कह रहे थे। उससे जो डेटा आया था, उसमें जाके जब चार्ज का वैल्यू आप रखेंगे तो मास का वैल्यू भी आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा बोलो? तो मास भी डिस्कवर हो गया। इतना मास होता है और इतना क्या होता है? चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, और इलेक्ट्रॉन का मास भी आ गया, और क्या आ गया? चार्ज। और स्पेसिफिक चार्ज भी हमको पता होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अपना डिस्कवर हो चुका है। कहानी सुनते चलिएगा। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अब बारी आती है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसकी डिस्कवरी ओनली बताओ। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। प्रोटॉन की डिस्कवरी करने जाते हैं, और इस साइंटिस्ट का नाम होता है
ई गोल्डस्टिन, क्या नाम होता है बोलो सब कोई? ई गोल्डस्टिन। यहाँ जे थॉमसन है और मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट कैप्टन है। और वहां पे कौन है बोलो? ई गोल्डस्टिन। अब ई गोल्डस्टिन में डिस्कवरी करेंगे, बट ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज अ कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। क्या होता है बोलो सभी कोई? कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। कैनाल रेज किसको कहा जाता है? कैनाल रेज एक्चुअली कॉल्ड एज अ एनोड रेज। कौन सा रेज जल्दी बताइए? एनोड। अब इनका सेटअप एग्जाम ऐसा ही होगा जैसा इनका सेटअप था जो बनाया है, तो बट ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, इसीलिए हम इसको कह देते हैं मॉडिफाइड। क्या कह देंगे बोलो? मॉडिफाइड। मॉडिफाई का मतलब होता है थोड़ा बहुत बदलाव कर देना, थोड़ा एडवांस कर देना, थोड़े बहुत चेंजेस ले आना। मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बोलो क्या बोलेंगे जल्दी बताओ यहां से? मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है। अब ये ई गोल्ड लिस्टिंग करेंगे सेम प्रोसेस से। वहां पे देखिए क्या था, याद करो। वहां पे था एक ऐसे करके ट्यूब बनाया था हम लोगों ने, हाँ या ना? एक ऐसे करके आउटलेट बना दिया था। यहाँ पे ऐसे करके मैंने दो प्लेट्स लगा दिए थे। इसको कैचे से कनेक्ट कर दिया था, पॉजिटिव। अब इसको उल्टा कर दो, याद करो। यहाँ पे एक स्विच लगाया था, ये वाला निगेटिव से था, ये वाला पॉजिटिव से था। अब ये वाला पॉजिटिव से और ये वाला निगेटिव से। जो पॉजिटिव से उसको क्या कह देंगे बोलो सभी कोई? एनोड। और जो निगेटिव से उसको क्या कह देंगे? तो अब एनोड से रेज निकलेगा और किसके तरफ ट्रांसमिट करेगा जल्दी बताओ? कैथोड की तरफ करेगा। किसकी तरफ करेगा? अब एनोड से अगर निकल रहा है तो इस रेस को कौन सा रेस कहेंगे जल्दी बताइए? एनोड रेस या कैथोड रेस? एनोड। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट निकल रहा है वहां पे एनोड रेस निकल रहे हैं। कौन से रेस निकल रहे हैं? एनोड। देखिएगा कॉपी में आपने कैथोड रेस बनाया हुआ है, ये टर्मिनल उल्टा लगा हुआ है। ठीक है। इधर माइनस है और इधर क्या है? प्लस। और यहाँ पे ये प्लस है और ये क्या है? तो थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दें इसी ट्यूब के अंदर, बट यहाँ पे बहुत कुछ देखा गया। पहली बात, ये एनोड रेस एक्सपेरिमेंट के अंदर वहां पे नेचर ऑफ गैस से डिपेंडेंसी नहीं था। यहाँ पे दीज रेज वाज डिपेंडेंट, डिपेंड कर रहा था ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज डिस्चार्ज ट्यूब में नेचर ऑफ गैस जो आप डाल रहे हो उस पर ये डिपेंड कर रहा था, जबकि कैथोड रेज में आप पॉइंट पढ़ेंगे वहां पे कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। देख लेना, डिफरेंट गैसेस आप डालेंगे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक पॉइंट ये लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, इट वाज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में आप कौन सा गैस डाल रहे हैं उस बात पे निर्भरता आएगी यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड वन, इट डिपेंड्स ऑन nature of gas from which it was produced। जिस गैस से ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकलेंगे उस पर ये निर्भर करेंगे, डिपेंड करेंगे। जबकि कैथोड रेज कोई डिपेंडेंसी नहीं शो कर रहा। दूसरी बात है, ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, ये भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, बट इसका डिफ्लेक्शन इसके डिफ्लेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में था। मान के चलो ये मैग्नेटिक फील्ड में क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये निगेटिव था तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। आया समझ में? इट शोज डिफ्लेक्शन, इट शोज डिफ्लेक्शन इन इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड। एंड कौन सा फील्ड जल्दी बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन
अपोजिट डायरेक्शन ऑब्लिक सीक्वेंस इन कंपेयर टू, किसके तुलना में आप करेंगे कंपेयर, बोलो? कैथोड रेस की तुलना। कौन से रेस की, जल्दी बताइए। कैथोड रेस आना चाह रहा है क्लॉकवाइज, तो ये बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। वो जा रहा है पॉजिटिव के पास, ये जा रहा है निगेटिव के पास। उसको गैस से डिपेंडेंसी नहीं, इसको गैस से डिपेंडेंसी है। समझ में आ रही बात है? और ये करने के बाद जितने भी आपने, इसने यहाँ भी चार्ज टू मास रेशियो निकाला गया, जो सबसे हाईएस्ट रेशियो लिया गया वो हाइड्रोजन गैस का लिया गया। कौन से गैस का? क्योंकि हाइड्रोजन कैसे है देखो बता देते हैं। यहाँ भी स्पेसिफिक चार्ज निकाला गया। कौन सा चार्ज निकाला गया? स्पेसिफिक चार्ज। अच्छे से समझिएगा इस बात। कौन सा चार्ज? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज चार्ज टू मास रेशियो है। ओके। डिफरेंट गैसेस का चार्ज टू मास रेशियो निकाला जाएगा। डिफरेंट गैस का चार्ज टू मास रेशियो भैया थोड़ा समझ में नहीं आया। अरे बोलो तो यहाँ पे, ये पॉइंट पर हो, क्या लिखा हुआ है? This race was dependent on the nature of gas present in the discharge tube. आप गैसेस बदलेंगे इसका वैल्यू बदलेगा। आप गैसेस बदलेंगे तो इसका वैल्यू बदलेगा। और ये सबसे ज्यादा किसका होगा, जल्दी बोलो? ये सबसे ज्यादा किसका होगा? ये सबसे ज्यादा होगा बच्चा किसका? ये सबसे ज्यादा होगा हाइड्रोजन का। कैसे क्लेम कर सकते हैं आप ऐसा? स्पेसिफिक चार्ज और मास में कैसा रिलेशन? कैसा रिलेशन है? इनवर्स का। मुझे एक सिंपल सा बात बताएंगे आप सभी, कि अगर आप मासेस के वैल्यू को घटा देंगे तो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो बताओ, आप ही बताना, सबसे लीस्ट मास किसका हो सकता है पूरे एलिमेंट में? एलिमेंट में सबसे कम मास किसका है? हाइड्रोजन पहला है, उसका मास भी सबसे 1 U। बोलो हाँ या ना? तो मास कम तो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू भी क्या? सबसे ज्यादा। इनवर्स का रिलेशन। ये कम तो ये ज्यादा होगा ना। इस कारण से अगर हाइड्रोजन को आप आयोनाइज करोगे, किसको आयोनाइज करोगे? हाइड्रोजन। आयोनाइज करोगे तो H से बन जाएगा H+। क्या बन जाएगा बोलो? H से H+ जैसे बनेगा, तो हाइड्रोजन को जैसे H+ कर दो, प्लस तब होगा हाइड्रोजन जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। और बेचारे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, गिन चुन। ठीक है, उससे तुमने एक इलेक्ट्रॉन ले ही लिया, तभी तो वो प्लस बना। तो बचा क्या उसके पास बोलो? तो जो बचा खुचा है उसके पास वो प्रोटॉन है। और वो जो डेटा देगा वो किसका डेटा देगा? प्रोटॉन का डेटा देगा। किसका डेटा देगा? का। और आप डिस्कवरी ऑफ पर भी क्या है समझ में? क्या पर डिस्कवरी हो? हमारा हाइड्रोजन बेचारा ऐसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये प्रोटॉन है और ये क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन। अब इससे इलेक्ट्रॉन हट गया तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस या माइनस? प्लस। तो बचा क्या? बचा इसके पास तो। अब गिन चुन के इसके। अरे, अब ये प्रोटॉन बचा इसके पास। अब इस प्रोटॉन का ही डेटा आएगा, जो भी प्रोटॉन का डेटा जैसे आएगा, प्रोटॉन का डेटा जैसे आएगा, प्रोटॉन का डेटा जैसे आएगा, प्रोटॉन का आप डेटा निकालेंगे, का डेटा में क्या आ जाएगा? प्रोटॉन का आ जाएगा चार्ज, आ जाएगा बोलो 1.6 10 to the power of -10। what is the mass? is 1.66 into 10 to the power of minus। ओके। और इसकी क्रेडिबिलिटी किसके पास जाएगी बोलो? ई गोल्डस्टीन के पास जाएगी। कई बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, यहाँ नाम है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट और यहाँ कैनाल रेस। कैनाल रेस का मतलब कैथोड रेस। हाँ चलिए देखिए, ये कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट है, ये कैथोड रेज। कैथोड रेज जो होता है वो निगेटिव है, जो कैनाल, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो रही है। क्रेडिबिलिटी कौन कौन से साइंटिस्ट को गई है बोलो यहाँ पर? क्रेडिबिलिटी एक ही साइंटिस्ट को गई है? नहीं,
ये थॉमसन को गया है और किसको गया है, ठीक है। और यहाँ पे ई गोल्डस्टीन इसका डिस्कवरी करते हैं और मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल करके इसका डिस्कवरी, ठीक ना। अब देखो डिफरेंसेस क्या है, आप बोलोगे नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड, जबकि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड, यहाँ पे जो इस सेक्शन है ये अपोजिट सेक्शन इसका डिपेंड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिस चीज से निकल रहा था उससे कोई मतलब, ये डिफरेंट गैसेस से निकल रहा है और हर गैस के अलग अलग, इसका गैस से आयोनाइज, ठीक है। गैस इसीलिए लिखा हुआ है, इट्स सोर्स कहाँ गया, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस फ्रॉम व्हिच इट वाज, ठीक ना, जिससे वो प्रोड्यूस, के फाइनली ये डेटा निकल गया, यहाँ से किसकी डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत कोई आपत्ति है? ये वाला जो कॉपी करना है यहाँ तक कर लिया होगा शायद, कर लिया था ना, सिलिकॉन ऑयल ड्रॉप, तो वही तो, दिन करना, कौन से बैच में फिक्स रहेंगे, बैच में फिक्स, खुद परेशान हो, है नहीं बात, तो सोचोगे ना शाम का भी कर लेंगे सुबह कर नहीं, गलत फहमी मत आइए, जगह आइएगा दोनों करने को, अपने क्लास में श्योरिटी दे, क्लास के बाद तुम्हारी का लोड बढ़ेगा, अब कर लो तो सही हो, हमें शुरू से हो भी रहा है। क्या इससे प्रीवियस क्लास अपलोड हुआ था आपका, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट?
कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट अपलोड हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। सिंपल सवाल है, पिछला क्लास अपलोड हुआ था केमिस्ट्री, आपका नहीं हुआ था, काम वाले का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। नहीं हुआ ना।
चलो कर लिया कॉपी? क्या चीज? जॉन डल्टन एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उनका एजम्पशंस था। एक्सपेरिमेंट तो हुआ ही था। तो ऐसा लगा कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम। देयर वाज अ एक्सपेरिमेंट। एज सच कुछ ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आपके लेवल पे कोई स्टडी करना है। बस ये बताया था कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल जो है, सबसे क्या कहलाता है, एटम के। सच उनकी assumption थी। तो एक्सपेरिमेंट एज सच में तो नहीं है, बट हो भी सकता है, मैं नहीं कह सकता। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो एक्सपेरिमेंट जो है वो यही डिस्कवरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये हो गया। हाँ, आपने सही से पढ़ा ही नहीं। आपने सही से पढ़ा ही नहीं। द रेस वाज एक्सपेरिमेंट। लिखकर ने एक चीज प्रूव किया, ने चार्ज टू मास का रेशियो निकाला। वो रेस इनसे मिलके बना था। क्लियरली लिखा हुआ है, दिस रेस कंप्राइजेस ऑफ अ पार्टिकल कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट पढ़िएगा। कैथोड रेस उन चीज से बना हुआ है, उस पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन। ये बात कहा गया है, ठीक है। एनोड रेस जिससे मिलके बना है, उस पार्टिकल का नाम प्रोटॉन। आया समझ में? रेस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, उन्हें प्रोटॉन के। आया समझ में? डिस्कवरी रेस की हो रही है, डिस्कवरी प्रोटॉन की हो रही है, निकल रेज रहा है। तो रेस किससे बना है? प्रोटॉन से बना है। निकल कैथोड रेज रहा है, बना किस चीज से? इलेक्ट्रॉन से। ये कहा गया है, ठीक है। एनसीईआरटी को जब पढ़ेंगे और अच्छे से तब समझ। ओके, नाउ रीड द नेक्स्ट। अब लिखिएगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ दीदी, क्लास में बोलो। हेलो, क्या हुआ? अब तो घर जा रहे तो इधर पापा को आने के है ना एक बार। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, अब प्रोटॉन का हो गया, इलेक्ट्रॉन का हो गया, और किसका होगा बोलो? न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए आएंगे साइंटिस्ट, नाम होगा जेम्स चैडविक। ठीक है, क्या नाम है इनका बोलो सब कोई? जेम्स चैडविक। अब जेम्स चैडविक जब आएंगे तो ये क्या करेंगे, एक पार्टिकल को डिस्कवर कर देंगे। और वो क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक रिएक्शन करवाएंगे, दैट इज बेसिकली द न्यूक्लियर रिएक्शन, सम सॉर्ट ऑफ। कौन सा रिएक्शन होगा बोलो? न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में आगे में समझेंगे इसके बारे में। और क्या न्यूक्लियर रिएक्शन था, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन्होंने क्या किया, एक थीन शीट लिया। सुनना अच्छे से। थीन शीट, थीन शीट का मतलब होता है पतला सा पेज टाइप का एक शीट, मतलब पेज देख रहे हो आप, पेज के थिकनेस ऐसा एक पैनल लिया। किस चीज का पैनल लिया? बेरिलियम का। किसका लिया बोलो? बेरिलियम। बेरिलियम होता है भैया एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9, याद है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इस बेरिलियम शीट के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाया। ये मान के चलो बेरिलियम शीट है, ठीक है। इसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराया। बम्बार्डमेंट का मतलब होता है इसके ऊपर गिराया, इसके ऊपर टकराया।
बॉम्ब को गिराते हैं ना, उसी तरीके से इस पे गिरा है। किस चीज का बम्बार्डमेंट करवाया? अल्फा पार्टिकल्स का। किसका बम्बार्डमेंट कराया, जल्दी बताओ? अल्फा पार्टिकल्स का क्या कराया? बम्बार्डमेंट कराया। When the alpha particle was bombarded on the beryllium sheet के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया गया। जब ये बम्बार्ड कराते हैं तो भैया इसका हीलियम 2 से लेके 4, ठीक है? अल्फा पार्टिकल ये होता है हीलियम 2 टू 4, इस पे +2 चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा सुन लो। आपने हीलियम का नाम सुना है? हीलियम होता है भैया 2 से लेके 4। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो तो बचेगा केवल न्यूक्लियस। बोलो हाँ या ना? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके? 2। अरे हाइड्रोजन हीलियम सेकंड नंबर पर है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, हीलियम का जो न्यूक्लियस बचता है वो अल्फा पार्टिकल होता है। कौन सा पार्टिकल होता है? जब इन्हीं अल्फा पार्टिकल को गिराया गया, किस पे बम्बार्ड किया गया? बेरिलियम शीट पे। बेरिलियम क्या चीज पे, जल्दी बोलो? शीट। तो जब अल्फा पार्टिकल को मतलब हीलियम 2 टू 4 को जब बम्बार्ड कराया गया बेरिलियम के न्यूक्लियस पे 4 टू 9 पे, तो भैया ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है किसी चीज को, मतलब कार्बन को। किसको प्रोड्यूस किया? कार्बन। नीचे क्या लिखा है? 2 और ये क्या लिखा है? 4। 2 और 4 कितने हो गए? ऊपर 9 और कितना लिखा है? 4। बट तुम लिखोगे 12। क्या लिखोगे? 12। तो 9 4 तो 13 होता है। 9 और 4 कितना होगा, बोलो? 13। आपने लिखा 12। एक की कमी हो गई ना। और जो एक की कमी हो गई, तो एक पार्टिकल डिस्कवर हो गया इधर। मतलब इधर से अल्फा पार्टिकल आया, बेरिलियम से टकराया, और बनने वाला एटम क्या क्या बन गया? कार्बन 6 से 12, और साथ ही साथ क्या निकल गया बताओ? न्यूट्रॉन 0 से 1। बेरिलियम 6 टू 12 और न्यूट्रॉन क्या चाहिए? 0 से 1। और ये एक पार्टिकल आया जो कि चार्ज लेस था। अब इसके पास चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, प्रोटॉन के पास चार्ज है, बट इसके पास चार्ज नहीं है। और इसके मास को देखा गया, इसका मास बहुत कम या बहुत स्लाइटली, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। वन ऑफ द गर्ल इज फ्रॉम क्लास 11। जाइए तो ऊपर, आपकी फ्रेंड है शायद, बोलिए उसको नीचे आने के लिए। मैं बोल के आया हूँ, शी जस्ट माल की बच्ची है यार, आके ऊपर छत घूम रहे हैं। ये कैसा है बोलो? चार्जलेस। चार्जलेस पार्टिकल, बट इसका मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ग्रेटर देन है किसके? मास ऑफ। मतलब एक पार्टिकल निकलेगा जिसका मास होगा लेकिन उसका चार्ज नहीं होगा। इसके पास चार्ज था, मास था। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज था, मास था, बट इसके पास मास है बट चार्ज नहीं है। एक चार्जलेस पार्टिकल आ गया, और इट वाज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो 4 और 9 13 होगा, बट लिखा है 12, बट 12 में एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 13। नीचे कुछ आ रहा है क्या? 6 + 0 6, 4 2 6। मतलब नीचे नहीं लिखा है उसके पास चार्ज नहीं, बट मास है। क्या है बोलो? इसके पास मास। और यहां से मास जो बना, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो था वो था 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 किलोग्राम, जबकि वहां पे क्या लिखा है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस। तो मास ऑफ प्रोटॉन इतना था और मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना था। ओके, तो ये न्यूट्रॉन है, ये क्या बोलो? मास ऑफ प्रोटॉन। ये थोड़ा सा ज्यादा है, इससे 0.01 पर टाइम्स ज्यादा है, लेकिन इसके पास चार्ज नहीं होता है। और ये कौन करते हैं, जल्दी बताइए? नेम होता है जेम्स चैडविक, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर देते हैं। तो मेरा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका है, मेरा प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका है, मेरा न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुका है। अब तीनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो एक एटम का क्रिएशन होना चालू हो। बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मिलके तो बेसिकली एटम को बनाते हैं। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे आए थे? यही 3 एक्सपेरिमेंट था। द फर्स्ट वन वाज द कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट डन बाय जे थॉमसन। यूज द वैल्यू ऑफ मिलिकन ओइल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आगे जे ई गोल्डस्टिन, उन्होंने कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट कर दिया, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया। जेम्स चैडविक आ गए, इन्होंने बम्बार्डमेंट करा दिया बेरिलियम के ऊपर, किसका? अल्फा पार्टिकल का, तो न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया।
और न्यूट्रॉन का क्या होता है, मास इतना होता है। चार्ज और न्यूट्रॉन को ही कहेगा तो बोलोगे जीरो चार्ज है, ये चार्जलेस पार्टिकल। क्या होता है बताओ, चार्जलेस पार्टिकल। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक घर के बारे में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, बट ये घर कैसा है, घर के कमरे के बारे में पहले पढ़ाई करेंगे, फ्लैट्स के बारे में बाद में पढ़ाई करेंगे, फ्लैट से जब आएंगे फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोर पे फिर आएंगे तो फ्लोर के बाद पूरे की पूरी बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। और बिल्डिंग बनती जा रही है, शुरुआत कमरे से हुआ है। आया समझ में, इस तरीके से आपका शुरुआत हो गया, ठीक है। तो बेसिक पार्टिकल आपके डिस्कवर हो चुके हैं। उसके बाद सारी बातें चल रही थी तो एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट हुआ उस टाइम पर। Why it is called as a revolutionary experiment? Because it has given the certain angle to the discovery of neutron, and this was considered to be the most important experiment अभी तक में। तो 3 साइंटिस्ट आ गए हैं, 4 साइंटिस्ट एक्चुअली आ गए, 4 ने मिलके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया है, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन। बट जानकारी के अकॉर्डिंग लगभग 30 से प्लस सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके अभी खोजे जा चुके हैं, बट पढ़ते 3 को ही हैं, क्योंकि 3 मेजर हैं और दूसरे पार्टिकल्स बहुत फ्यू टाइम इंटरवल के लिए बनते हैं, खत्म हो जाते हैं, बनते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये स्टेबलाइज पार्टिकल है, इनके इसी के लिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आ गए और साइंटिस्ट का नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था बोलो, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज कॉल्ड एज अ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट था जल्दी बताओ, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, या फिर इसको हम लोग हीन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट कहते हैं, हीन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसमें 2-3 बातें बताऊंगा, आप घर पे जाके उसको स्टडी करोगे। ऐसा इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आपने ये पढ़ा भी है, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, गौर से समझिएगा। अब होता क्या है कि एक बहुत पतला सा थीन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल लेते हैं। इट वाज अ वेरी, ऐसे करके थीन शीट ऑफ, क्या लेते हैं बोलो, गोल्ड फॉइल। इतना थीन बता देता हूं, लगभग 1 म्यूएम के बराबर, 10 टू द पावर ऑफ -6 मीटर के बराबर, 1 माइक्रोमीटर के बराबर, ठीक है। तीन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल लेते हैं जो कि 1 माइक्रोमीटर के बराबर है। अब यहाँ पे एक सोर्स लेंगे, किस चीज का सोर्स लेंगे, तो यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव, अच्छे से सुनिएगा सारे बच्चे, सैंपल लेंगे ये। रेडियो एक्टिव क्या लेंगे बोलो, सैंपल। अब रेडियो एक्टिव सैंपल हमको नहीं पता है भैया, वो ऐसा चीज जो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा हो। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा हो, न्यूक्लियस टूट रहा हो, और उससे काफी ज्यादा हाई एनर्जी वाले रेज निकल रहे हो। तो जनरली न्यूक्लियस टूटता ही नहीं है। तो न्यूक्लियस अगर टूट गया किसी एटम का, तो टूट गया तो अपने साथ वो बहुत डिवास्टेटिंग एनर्जीज को प्रोड्यूस करता है। इसको अल्फा, बीटा, गामा रेज कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके रेडियो एक्टिव सैंपल जो होते हैं उनके न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होते हैं, तो यहां से रेज निकल रहा है, एंड दैट रेज वाज कॉल्ड एज अल्फा रेज। कौन सा रेज निकल रहा है बोलो, अल्फा रेज का चर्चा अभी किया। अब ये कैसा चार्ज है भैया, अल्फा रेज जो होता है अपना, ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है बोलो, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये अल्फा रेज जो निकल रहे हैं, ये जो बच्चे होते हैं, ये कैसे चार्ज है बोलो, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और ये पास ऑन होके इस तरीके से निकल जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इस तरीके से पास होते नजर आएंगे आपको। बट गौर जब किया गया तो कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स इस तरीके से जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो अपना रास्ता बदल रहे हैं बहुत लाइटली। कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स मेजर चेंजेस कर रहे थे, मतलब अल्फा पार्टिकल का रेस बहुत बुरे तरीके से बदल रहा था। और उनमें से बहुत कम अल्फा पार्टिकल थे जो कि सीधे जा पा रहे थे, रादर वो क्या कर रहे थे,
आगे जाके पीछे की तरफ टर्न कर जा रहे थे। ठीक है, मतलब तीन तरह का ऑब्जर्वेशन है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। पहला ऑब्जर्वेशन, सीधा सीधा निकल रहे हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, डिफ्लेक्शन हो रहा है, स्मॉल और लार्ज रिफ्लेक्शन हो रहा है, चाहे बड़ा या छोटा डिफ्लेक्शन हो रहा है, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स टर्न कर जा रहे हैं वापस। ये तीन तरह का ऑब्जर्वेशन देखा जा रहा है। पहला ऑब्जर्वेशन में क्या है भैया, पहला कैसा लग रहा है, विदाउट डिफ्लेक्शन। विदाउट क्या चीज बताओ, डिफ्लेक्शन। यहां पे क्या रहा है, विथ स्मॉल और लार्ज डिफ्लेक्शन। स्मॉल और लार्ज क्या जल्दी बताइए, डिफ्लेक्शन। और यहां पे क्या होता है बोलो, यहां से एक्स यू टर्न। एक्स कैसा टर्न जल्दी बताइए, यू टर्न। मोर और लार्ज डिफ्लेक्शन और कैसा टर्न ले लिया बताइए, यू टर्न ले लिया। ओके, तो सवाल खड़ा हुआ कि भैया ये क्या चल रहा है गेम इसके अंदर, समझ में नहीं आ रही बातें। यहाँ तो चलो डिस्कवरी हो गई, अब रदरफोर्ड आ गया, रदरफोर्ड ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब उनमें ये तीन ऑब्जर्वेशंस नजर आ रहा है, तो दिमाग लगाएं। तो उन्होंने सोचा, कंक्लूजन क्या निकाला, सारे बच्चे ध्यान देंगे। बोला कि बिना डिफ्लेक्शन के जा रहा है। तो ऐसा सोचा उन्होंने, मान के चलो अगर कोई क्रिकेटर बैटिंग कर रहा है, तो कर रहा है बैटिंग, और ये बॉल को फेंका, तो बॉल बल्ले से नहीं लगी, तो विकेट कीपर के हाथ में गई, सीधा सीधा। बॉल अगर बल्ले से नहीं लगी तो किसके हाथ में गई, विकेट कीपर। मतलब अगर बॉल कहीं टच ना हो तो सीधा सीधा निकल जाती है। मतलब जरूरी है, ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो एक ऐसे रास्ते से निकल रहे हैं जहां पे रास्ते में कुछ भी नहीं है। मतलब सीधा बात है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पहला वाला फर्स्ट, ठीक ना, कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है वैकेंट स्पेस को। कौन से स्पेस को, वैकेंट स्पेस इन एटम को। एटम के अंदर वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है। सेकेंड, डिफ्लेक्शन हो रहा है, या तो बड़ा डिफ्लेक्शन या तो छोटा डिफ्लेक्शन। सोचिए, इमेजिन कीजिएगा, बॉल को फेंका गया, क्रिकेटर ने बल्ला घुमाया, और बल्ले की एज पे आके बॉल लग गई, एज पर। एज मतलब उसके किनारे पर। याद करो, वो स्क्वायर कट हो जाता है, वो पीछे की तरफ चला जाता है, या फिर वो डिफ्लेक्ट होके किसी के हाथ में आ जाता है, कैच आउट हो जाता है वो। ये तभी पॉसिबल है जब बल्ले के कहां पे लगे, एज पर। मतलब वो किसी ना किसी चीज के एज से टकरा रहा है। एज मतलब उसके सराउंडिंग से टकरा रहा है। कैसे सराउंडिंग से टकरा रहा होगा, तो उसने बोला कि हो सकता है कोई पॉजिटिव चार्ज की सराउंडिंग है। आप कैसे क्लेम कर सकते हो पॉजिटिव चार्ज की सराउंडिंग है। बोला कि अगर निगेटिव चार्ज होता तो क्यों डिफ्लेक्ट होता, प्लस और माइनस में हो जाता है अट्रैक्शन। मतलब कैसा है बताओ, पॉजिटिव चार्ज है बट पॉजिटिव चार्ज का सराउंडिंग है, उसका सेंट्रल पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज का सराउंडिंग है, तो मतलब क्या बोला हो सकता है। सेकेंड कंक्लूजन क्या निकाला जल्दी बोलो यहाँ से, डिफ्लेक्शन। किससे डिफ्लेक्शन होगा बताओ यहाँ से, फ्रॉम सराउंडिंग ऑफ कौन सा चार्ज जल्दी बताइए, सराउंडिंग ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग से टकरा गया, ठीक ना। और इसको बुक में देखोगे, इसको पेरीफेरी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब भी होता है सराउंडिंग, पेरीफेरी। इसका मतलब क्या चीज से होता है बोलो, सराउंडिंग। कोई चीज अगर सराउंडिंग से जाके टकरा जाए तो क्या वो डिफ्लेक्शन नहीं करेगा क्या, बोलो हाँ या ना। तो डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये डिफ्लेक्ट करने लगा। ओके, अब थर्ड कंडीशन देख लीजिए, कि एक पार्टिकल रेड टर्न वाला वापस आ रहा है, ये वापस तभी जाएगा जब बॉल बल्ले से एकदम पूरा सट जाएगा, तब तो भैया स्ट्रेट शॉट लगेगा ही। सीधी बात है, बॉल आया और एकदम बल्ले पे चिपक गया बॉल, तो भैया अब लगेगा। समझ में आई बात है, मतलब कोई चीज आ रहा है और एकदम सेंटर से टकरा के रिटर्न हो जा रहा है, बोलो हाँ या ना। टकरा के क्या हो जा रहा है बोलो, रिटर्न हो जा रहा है। तो बोलो यहाँ थर्ड क्या बोला, दैट इज, थर्ड कंक्लूजन था, इट कोलाइड्स। किससे कोलाइड करेगा बोलो, विथ, विथ, सॉरी, इट कोलाइड्स हेड ऑन, हेड ऑन विथ
कंडेंस पॉजिटिव चार्ज। अब इसका मतलब क्या है? पहली बात तो इट कोलाइड्स, कोलाइड्स का मतलब टकराना। हेड ऑन, हेड ऑन का मतलब होता है आमने सामने टकराना। तो गाड़ी आ रही है, हेड ऑन टकरा गई। देखते हो कई सारे ट्रक होते हैं, गाड़ियां होती है, आगे से चूड़ हो जाती है, उसको हेड ऑन कॉलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हेड ऑन, आमने सामने टकरा जाए। ठीक है, टकरा गया, हेड ऑन मतलब आमने सामने टकरा रहा है किसी चीज से, किसी कंडेंस पॉजिटिव चार्ज से। मतलब कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज का गोला है वहां पे, कंडेंस है, वो रखा है इसके अंदर, बोला एटम के अंदर ऐसा कुछ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ये सारी बातें जब कर दी, तो वही कंडेंस पॉजिटिव चार्ज जो आपको नजर आ रहा है लास्ट में, ये टर्म जो आ रहा है, इसी को कह दिया गया न्यूक्लियस। क्या कह दिया गया बोलो? न्यूक्लियस। और यहां से मेजर थ्रोबैक, मेजर कंक्लूजन, या फिर मेजर डिस्कवरी हुई एक कंडेंस पॉजिटिव चार्ज की। और डिस्कवर क्या हो जाता है बताओ यहाँ पे? न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर हो गया? न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से क्या एक्सपेरिमेंट प्रूव कर दिया? कि एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है एटम के अंदर, उसका नाम क्या होता है बोलो? न्यूक्लियस, क्योंकि वो सेंटर पोजीशन पे लाई कर रहा है। आया समझ में? तो ये न्यूक्लियस कह दिया, और वो डिस्कवर हो गया न्यूट्रॉन की। तो हमारे पास पहले डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन, फॉलोड बाय प्रोटॉन, फॉलोड बाय न्यूट्रॉन, फॉलोड बाय क्या चीज? न्यूक्लियस। और अब 5 साइंटिस्ट का चर्चा हो चुका है। मेरे साथ रिकर कर देंगे, जे जे थॉमसन, मिलिकन, ई गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक और रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। बट ये बहुत आपका थ्योरेटिकल सेक्शन है, और इन्होंने बहुत मैथमेटिकल डेटा देंगे अब ये, इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कैसे कैसे काय हो रहा है ये चीज। ठीक है, तो चलो करो ये दोनों कॉपी।
हो गया? कर लिया? तो ये 3 बातें इन्होंने कर दी, ठीक ना? अब इसका देखो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो इनका मैथ्स क्या लगाया उन्होंने। बहुत अच्छी वाली मैथ्स लगा के फिर आंसर्स निकाले। क्या लगाया? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये क्या बोलते हैं समझना अच्छे से। मानो ये पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है, ठीक है? एंड दिस पॉजिटिव चार्ज का गोला इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस, ठीक है? आपने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज था, दोनों बातें सही है, ठीक है? बोला क्या चलो पॉजिटिव चार्ज को अगर हम यहाँ पे लाएं, बस सही बात है, लाएंगे और बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि ये हीलियम न्यूक्लियस है एंड हीलियम न्यूक्लियस हैज द पॉजिटिव 2 चार्ज ऑन इट, ठीक है? तो ये अल्फा पार्टिकल आएगा, टकराएगा और रिटर्न होगा, सही बात है। क्वेश्चन arises, क्या अल्फा पार्टिकल सही में जाके फिजिकली टकराएगा? नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा, सोचिए सही। प्लस प्लस क्या कभी आपस में जाके चिपक सकता है? अगर वो रिपेल भी करेगा ना तो कुछ दूर पहले ही रिटर्न हो जाएगा, डायरेक्ट सट नहीं सकता। आप कितना भी ताकतवर हो, मैग्नेट के दो पोल्स को सटा नहीं सकते। नजदीक से नजदीक ले जा सकते हो, सटाने की कैपेबिलिटी नहीं जब तक वो पोल अपोजिट ना हो। नॉर्थ नॉर्थ कभी नहीं सटेगा, कोशिश कर लेना जितना करना हो। इतनी ताकत लगानी है आप लगा लेना, छोटे से मैग्नेट का दो लाइक पोल्स कभी नहीं सटने वाला। एकदम नजदीक चल जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नजदीक डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अपोजिट पोल लोगे फट से चिपक जाए, ठीक ना? तो ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस। आपस में कभी चिपकने वाला नहीं। तो क्या कह दिया कि बोला ये जो और इसके सेंटर पार्ट से जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कह दिया आर नॉट। क्या कह दिया बोलो? आर नॉट। एंड दिस आर नॉट वॉज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ कौन सा अप्रोच जल्दी बताइए? क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच तुम्हारे नजदीक आ रहे हैं बट तुम्हारे पास एग्जैक्ट थोड़ी आ रहे हैं। तुम्हारे नजदीक आ रहे हैं बट तुम्हारे पास एग्जैक्ट थोड़ी आए, तुमसे पहले ही रिटर्न हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? इसके पास आया, इसके पास एग्जैक्ट आया क्या फिजिकली? नहीं, कुछ दूर पहले ही रिटर्न हो गया। तो इसने अप्रोच किया बट नजदीक से नजदीक गया, बट उस पे एग्जैक्ट नहीं गया ना। तो उन दोनों के बीच की जो इसकी सेंटर पार्ट और उसके बीच की दूरी है उसको क्या कह देंगे बोलो? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आई बात है समझ में? अब ये कैसे निकालेंगे? ये निकालना है हमें, तो हमें आर नॉट का डेटा निकालना है। सारे बच्चे ध्यान देना। अल्फा पार्टिकल चला तो अल्फा पार्टिकल का अपना एक मास होता है, अल्फा पार्टिकल का अपना क्या होता है? मास। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज एम अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वी अल्फा। तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन है, बोलो सबको, हाफ इनटू एम अल्फा इनटू वी अल्फा का स्क्वायर। तो इसके पास कौन सी एनर्जी है बोलो यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ ये जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। सवाल कहोगे कैसे? जब कभी दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस होता है एक सर्टेन, उसके कारण जो एनर्जी आती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। कौन सी एनर्जी कहती है? पोटेंशियल एनर्जी। आगे चल के इसका फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। फॉर्मूला इज के क्यू वन क्यू टू बाय आर। सारे बच्चे बोलेंगे के क्यू वन क्यू टू बाय आर, जहां पे क्यू वन भी चार्ज है, क्यू टू भी चार्ज है और आर डिस्टेंस है। आर क्या है? डिस्टेंस। और के का वैल्यू फिक्स होता है, आप याद रखेंगे इसको। और के का वैल्यू होता है 9 इंटू टेन टू द पावर ऑफ 9। बोलो मेरे साथ कितना होता है? 9 इंटू टेन टू। क्यू वन क्यू टू क्या है जल्दी बताइए? चार्ज। क्यू वन और क्यू टू क्या है जल्दी बोलो? तो ये क्यू वन चार्ज से आया और इसके पास चार्ज कितना है बोलो? क्यू टू। क्यू वन का जो चार्ज है, क्यू वन का जो चार्ज है, क्यू वन चार्ज है अल्फा पार्टिकल का। किसके है जल्दी बताइए? अल्फा। अल्फा पे कितना चार्ज है? प्लस टू। इस पे चार्ज लिखेंगे प्लस टू और मल्टीप्लाई कर देंगे ई से। क्या चीज से बताओ? ई से।
ई वही है, ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। याद आया? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें चार्ज कितना है? न्यूक्लियस भी एक पार्टिकल है, तो न्यूक्लियस में चार्ज कितना है? न्यूक्लियस में पार्टिकल चार्ज होता है जेड ई। बोलो मेरे साथ कितना? जेड ई। अब जेड ई क्या है? न्यूक्लियस के अंदर बताओ होगा क्या क्या? इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? कौन कौन होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है क्या? बचा कौन? प्रोटॉन का नंबर जेड होता है। नंबर क्या होता है? जेड। जेड इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ क्या चीज? प्रोटॉन। और यही तो चार्ज है प्रोटॉन पर। बोलो हाँ या ना? तो टोटल चार्ज कितना होगा? एक पे चार्ज ई, टोटल नंबर जेड, तो टोटल चार्ज कितना? जेड ही। बोलो आया नहीं हुआ? तो बताओ क्यू टू का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो जेड ही। कितना हो जाएगा? जेड ही। ठीक है। अब अगर इस एक्सपेरिमेंट को देखा जाए तो बच्चे यहाँ पे किया, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ इनटू एम अल्फा इनटू वी अल्फा का स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? के Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा? आर। आर की जगह आर नॉट लिख दे क्या? आर नॉट। के की जगह के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? बोलो कितना है? बोलो 2e। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2? Ze। बाय क्या हो जाएगा? बोलो 2z k। तो 2kz इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। बाय क्या हो जाएगा? बोलो आर नॉट। तो यहां से लिखेंगे हाफ इंटू एम अल्फा इंटू वी अल्फा का स्क्वायर इंटू 2kz ई स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आर नॉट को इधर, इस पूरे टर्म को नीचे, तो क्या हो जाएगा? बोलो आर नॉट इज इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा, 2kz ई स्क्वायर बाय 1/2 एम अल्फा इंटू वी अल्फा का स्क्वायर। एम अल्फा इंटू किसका स्क्वायर जल्दी बताइए? वी अल्फा का स्क्वायर। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या जल्दी बताइए? आर नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो टॉपिक हमारा हो जाएगा यही, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट DOCA। आया समझ में? ये निकाल लिया। अब ये निकाला तो इससे एक मेजर डिस्कवरी और होगी। हम लोग कौन सा फॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं? बोलो सभी को। कौन सा फॉइल का? गोल्ड। गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों ने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया ना। और गोल्ड का एक एटॉमिक नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? एटॉमिक। और वो नंबर लगभग होता है 79। लगभग क्या होता ही है? 79। ओके। कितना होता है? 70। अब अगर इसमें सारा डेटा पुट किया जाए और वेलोसिटी का वैल्यू पुट किया जाए, वेलोसिटी एक वेलोसिटी सेलेक्टर नाम के डिवाइस से निकलता है। वैसे नहीं जानना है आपको, एक्सपेरिमेंट में पुट किया गया था। तो ये जो आर नॉट का डेटा आता है ना बच्चा, वो आता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर। बोलो कितना? बोलो 1.01 इंटू 10 टू पावर ऑफ कितना मीटर? -15 मीटर। और दिस वाज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इसका रेडियस था? बोलो रेडियस ऑफ क्या चाहिए बताइए यहाँ से? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ये रेडियस पाया गया। अब ये रेडियस कैसे हो गया? मान के चलो ये लगभग इसके नजदीक ही तो चला गया। इस डिस्टेंस को, बीच वाले डिस्टेंस को लगभग नेग्लेक्ट कर दो। इसके सेंटर से लेके इसके बाउंड्री का जो डिस्टेंस होगा, क्या उसको रेडियस नहीं कहेंगे क्या? और रेडियस का डेटा कितना आ गया? बोलो 1.01 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर। ये रेडियस याद रखिएगा। और इसी को बच्चे कहा गया फर्दर 1 FM। क्या कहा गया? बोलो 1 FM। एंड 1 FM स्टैंड्स फॉर 1 फर्मी मीटर। कौन सा मीटर जल्दी बताओ? 1 फर्मी मीटर। तो हमारा रेडियस का, न्यूक्लियस का जो रेडियस है बच्चे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलो 1 फर्मी मीटर। और जो कि बराबर होगा कितने के? 1.01 इंटू 10 टू पावर ऑफ -15 मीटर। आया समझ में? यहां से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी निकल के चला है। आया समझ में? दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। इसमें और भी बहुत सारी बातें होंगी, अभी समझेंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ से? उसके बाद एक ग्राफ प्लॉट किया गया। क्या प्लॉट किया गया जल्दी बताओ? ग्राफ। जब ग्राफ बनाया गया, तो ग्राफ बनाया गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। नंबर ऑफ कौन सा पार्टिकल जल्दी बताओ? अल्फा पार्टिकल्स। और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का। एंगल ऑफ किसका जल्दी बताइए? डिफ्लेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्लेक्शन? डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कितने एंगल पे ये डिफ्लेक्ट कर रहा था। छोटा और बड़ा एंगल जिसमें वो भाग रहा था इधर उधर। तो कह रहे थे
कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जितना कम करोगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और डिफ्लेक्शन एंगल के बीच में जो रिलेशन था वो इनवर्स का था। क्या था? इनवर्स का। मतलब जितना ज्यादा आप डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ाएंगे, पार्टिकल क्या होगा? कम। मतलब कम ऐसा अल्फा निकलता जो 180 डिग्री का टर्न ले रहा था। डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा 180 का ही ना है। गया और टकरा के रिटर्न हो गया, उसका डिफ्लेक्शन कितना हुआ? 180। जाने और आने का एंगल, बोलो हाँ या ना? तो डिफ्लेक्शन एंगल और एन के बीच में जो रिलेशन कैसा था? इनवर्स का। और ये ग्राफ इस तरीके से है। आया समझ में? मतलब ये एंगल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है और ये एंगल ऑफ क्या है जल्दी बताइए? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरी? आया सबको समझ में? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और एन और थीटा के बीच में ग्राफ, ये सारे बच्चे कॉपी कर लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप सुबह के ऊपर क्या कर रहे थे? आपको ऊपर क्लास था, आपको उस समय मैंने बोला ना आने के लिए, फिर भी आप नहीं आए। मैं जब गया था मैंने आपको बोला नीचे आने के लिए। जब ऊपर गया था मैंने बोला था नीचे आ जाइए आप। अब कितना ही लेट हुआ था? चलो 1 घंटा लेट हुआ था, 1 घंटा तो था क्लास आपका। वेस्ट योर टाइम बच्चा, आप ही का टाइम जाता है ना।